संडे यानी 26 मई को इसराइल ने फ़लस्तीन के रफा पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 45 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके आपने कई सारे पोस्टर देखे होंगे, ऑल आइज ऑन रफा के नाम से कई लोगों ने शेयर कर रखे। 36 मिलियन से ज़्यादा अभी तक इंस्टाग्राम पर उस पोस्टर के शेयर हो चुके हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लाइक तृप्ति डिमरी, वरुण धवन, नोरा फतेही, सोनम कपूर और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिसने ये पोस्टर शेयर करा। ऑफकोर्स जो वहाँ पर हुआ वो सही नहीं हुआ, बट ये सारे सेलिब्रिटीज़ और ये सारे लोग और इतने सारे शेयर तब कहाँ चले जाते हैं जब बात आती है हिंदुओं की। इससे पहले आपने जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में भी सुना होगा। जब जॉर्ज फ्लॉयड को अमेरिका में मार दिया था तब ब्लैक लाइफ मैटर के कितने स्लोगन्स, कितने ट्वीट्स, फिर कितने पोस्टर्स इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह शेयर हुए थे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी शेयर करे थे, हमारे जैसे यूथ ने भी शेयर करे थे। बट तभी पालगढ़, आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब साधुओं को मारा गया था, तब इनमें से कोई सेलिब्रिटी आगे नहीं आया था। हमारे जैसे यूथ को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि मर गए तो मर गए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कंगना रनौत का एक ट्वीट और एक जो उन्होंने शेयर करा था वो सामने आया। तो बात ये है कि अगर बाहर कुछ हो रहा है और इंडियन सेलिब्रिटीज़ इतने एक्टिव हो जाते हैं, उनको दुख हो जाता है कि बाहर कोई मर गया, तो जब इंडिया में मरते हैं तब क्यों नहीं दुख होता, या जब हिंदुओं पे कुछ होता है तब क्यों नहीं दुख होता। पाकिस्तान में डेली 2 लड़कियों का, 2 हिंदू लड़कियों का रेप होता है या फिर उनको मार दिया जाता है अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करते। बट कोई सेलिब्रिटी आज तक नहीं बोला वहाँ पे। कश्मीरी पंडित कितने मरे, जेनोसाइड इतना ज़्यादा हुआ है, हम सबको पता है, कश्मीर फाइल सबने देखी है, उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, किसी का कोई पोस्टर ऐसा बना ही नहीं है। और अगर इसराइल की बात करें तो 7 अक्टूबर को आपको याद होगा जब हमास ने इसराइल पर अटैक करा था, तो वहाँ पर कितनी मिसाइल गिराई गई थी और कितने लोग मर गए थे। तब तो इनमें से कोई आगे नहीं आया, तब तो इनके लिए ये कंसीडर ही नहीं करा इन्होंने कि वहाँ पर भी लोग मरे हैं, उनकी भी लाइफ मैटर करती है। तो ये तो सिर्फ वो बात होगी कि जहाँ पे उनको पॉपुलैरिटी मिले, जहाँ पे दिखे कि हाँ भाई सारी दुनिया जा रही है, तो वहीं पे चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सिंपैथी भी मिलेगी तो वहीं सारे चले जाते हैं। तो ये सब हमारे देश में नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो हिंदुओं से भी बचना है जो हिंदुत्व का कंपैरिजन तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करते थे। मैं किसी और की नहीं, स्वरा भास्कर की बात कर रहा हूँ, जिसने हिंदुत्व टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उसको सीधा तालिबान से कंपेयर कर दिया। और उसी स्वरा भास्कर ने उमर खालिद आप लोगों को पता होगा, जिसने 2001 में हुए हमले में जिसमें अफजल गुरु शामिल था, उसके खिलाफ DSU यूनियन में प्रोटेस्ट किया था उसके अगेंस्ट। उस उमर खालिद को उसके ओपन लेटर लिखती है कि जो आपके खिलाफ जजमेंट हुई है वो पुअर है, बाकी आप इंसान सही हैं। तो ऐसे हिंदुओं से भी हमें बच के रहना है और इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ये आज के लिए यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। इनकी सिलेक्टिव एक्टिविज्म का तो यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जब निकिता तोमर की एक जिहादी द्वारा हत्या कर दी गई थी, तब इनमें से किसी का ट्वीट या कोई भी ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरी सामने नहीं आई थी। और ऐसे ही जब कमलेश तिवारी को 2015 में प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोलने में मार दिया गया था, तब भी। तो बस वीडियो एंड करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस ना करो जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, ज्यूज़ के साथ हो रहा है, वो सारी चीज़ों पर फोकस करो। आप में से मेरे को लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2000 लोग पापुआ न्यू गिनी में मर चुके हैं लैंडस्लाइड के कारण। तो ये सारी न्यूज़ भी आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। सो वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है उस पर भी एक्शन, उस पर भी ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए जैसे ऑल आइज ऑन रफा के मामले में हो रहा है। दैट इज़ ऑल। जैसे भी आपको समझ आए इस वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू गाइस। थैंक यू सो मच।